दोस्तों, ऑफिस टाइम ओवर हो गया है। अब हम निकलने की तैयारी में अपनी पार्किंग में से अपनी बाइक को उठा चुके हैं। और जैसा कि आज मंडे है, तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे अपनी फिजियोथेरेपी का दिन रहता है। तो अब हम आज थोड़ा सा जल्दी में निकलेंगे अपनी फिजियोथेरेपी के लिए। दोस्तों, दर्द के मैंने सभी कारण तलाश लिए, मेरे सारे टेस्ट करा लिए, बट किसी में ऐसा कुछ कारण या रीज़न मुझे मिला नहीं जिसका मैं ट्रीटमेंट ले सकूं। मैंने सर्वाइकल वगैरह सारी चीज़ें देख ली हैं, पर मुझे ये दर्द का पता नहीं चल रहा है क्या रीज़न है। मे भी स्ट्रेस हो सकता है। और मैं ये फिजियोथेरेपी ले रहा हूँ ताकि मेरा प्रॉपर जो पॉस्चर है वो बन जाए, इसके थ्रू बन पाए। तो ये मेरे पास ऑप्शन है फ़िलहाल अभी। जब तक पॉसिबल होगा मैं ये ले पाऊँगा। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आज दोस्तों मौसम देखिए, बारिश बराबर 3-4 दिन से चल रही है। अच्छी खासी बारिश हो रही है। आप देखिए, पूरा रोड है, सड़कें हैं, पूरी गीली हैं। और हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे 1-2 बारिश में कितना भी अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रोडों का, गड्ढे, पानी सब हो जाता है। खैर, ये सब चलता रहता है दोस्तों, कोई बात नहीं है। लाइफ के पड़ाव हैं जो हमें पार करने ही हैं। दोस्तों देखिए, शाम का समय है, लोग रोडों पे घूमने आ चुके हैं मौसम को एंजॉय करने। और बारिश की एक खूबसूरत बात यह है दोस्तों कि एक तो मौसम में ठंडक, और दूसरा चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखती है, पेड़ पौधे सब एकदम अच्छा अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। पर दोस्तों, इसी बारिश में एक जो बात ध्यान रखने वाली होती है वो ये कि बाइक वगैरह ड्राइव बहुत सेफ्टी से करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेक वगैरह प्रॉपर अगर गलत लग जाएं तो स्लिप होने का भी डर रहता है। वैसे अपन इतनी तेज़ स्पीड में चलाते नहीं कि गिरने के चांसेस बने। सो ये जस्ट अपन अभी फ्लो में आ रहे हैं। फिजियोथेरेपी का टाइम अपना 6 के बाद होता है, तो अपन को कोशिश रहती है कि अपन जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएं। और मिनिमम 1 आवर लगता है फिजियोथेरेपी के लिए। ये देखिए दोस्तों, अगर ये रोड आपको नज़र आ रहा हो तो बहुत क्लीन एंड चौड़ा रोड है, और बहुत अच्छा यहाँ मज़ा आता है ड्राइव करने का। और बारिश में भी कोई ऐसी खासा दिक्कत होती नहीं, एकदम मस्त हवा, ठंडा मौसम। दोस्तों, मुझे पिछले कुछ समय से ऐसा फील होता है जैसे मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ हुए, तो कि विटामिन B12 D3 की कमी से है या फिर AC की ठंडक से है। क्योंकि लास्ट ईयर जब मुझे टाइफाइड हुआ ना, उसके बाद बॉडी में एकदम मैंने चेंजेस देखे। जैसे मेरे ये पेन वगैरह पहले कभी नहीं होते थे, अब डिफरेंट जगह पेन होने लगे। कहते हैं टाइफाइड में प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है दोस्तों। और मेरे पास थोड़ा सा काम था ऑफिस का, तो मैं ज़्यादा छुट्टियां ले नहीं पाया। ठीक होने के बाद, रिकवरी होने से पहले मुझे ऑफिस जाना पड़ा। और ऑफिस में आप जानते ही हैं दोस्तों कि AC वेसी तो नॉर्मल है ये सब चीज़ें। और एक अकेले रह के अपनी डाइट मेंटेन कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। एक तो यही बात है दोस्तों। और दूसरा ये है कि आज देखिए हमारी बाइक को बारिश के बाद कितनी शाइन मार रही है, एकदम प्रॉपर। दोस्तों, ये ब्लैक कलर की खूबसूरती है कि तुरंत गंदा और तुरंत साफ़ हो जाता है, और सदाबहार कलर है। मैं जब बाइक लेने गया था तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, एक रेड एंड ब्लैक था एंड एक ये था, तो मैंने यही प्रेफर किया। और अभी हम जिस रोड की तरफ जैसे जा रहे हैं वो मेन रोड है। तो अब आप आज देखेंगे कि बारिश में ट्रैफिक अच्छा खासा मिलेगा आपको। तो दोस्तों, अब कुछ बात कर ली जाए पते की। आज की पते की बात यही है दोस्तों कि हम ऑफिस गए, ऑफिस में अपना काम पूरा किया। काम पूरा करना, कुछ बच्चों से इंटरेक्शन था। इंटरेक्शन के बाद कुछ हमने कॉल्स भी लिए। कॉल्स लेने के बाद कुछ बच्चों को एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करके, बस यही हमारा आज का दिन का टास्क रहा। अब उसके बाद अब हम अपने पर्सनल टास्क पे लग गए हैं। फिजियोथेरेपी कराएंगे, फिजियोथेरेपी कराने के बाद अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। घर जाने के बाद फ्रेश एंड अप होके अपना पूजा पाठ करेंगे, देन डिनर रेडी करेंगे। डिनर रेडी करने के बाद डिनर खा करके
फिर अगर पॉसिबल हुआ तो एक फ्रेंड के पास जाएंगे 5-10 मिनट के लिए, थोड़ा बहुत घूम के फिर अपने रूम पे वापस आ जाएंगे। फिर वही डेली अपने वीडियो के रूटीन में लग जाएंगे। तो दोस्तों ये हमको इतना आसान लग रहा है पर ऐसा है नहीं। एक्चुअली वीडियो बनाना, उसको प्रॉपर पोस्ट करना टाइमिंग के अकॉर्डिंग, एडिटिंग वगैरह, ये सारे टास्क थोड़े से मुश्किल होते हैं दोस्तों। और एक कंसिस्टेंट रहना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक्चुअली आती है वो इस चीज़ से आती है कि आप कितने अवेयर हैं अपनी चीज़ों को लेके। और मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, अगर यूट्यूब पे कोई करियर होगा, मेरे में कोई टैलेंट है नहीं है, बट मैं ये सब सोचता ही नहीं हूँ। मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं फ़िलहाल वो कर रहा हूँ और मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है। एंड रही बात किसी चीज़ों की, तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि वो जब जैसे होंगी हम उन फ्लो में आगे खुद को प्रिपेयर करते जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल आप मौसम को एंजॉय कीजिए। ये ऊपर हमारा फ्लाईओवर दिख रहा है, ये नीचे चौड़ी चौड़ी कोटा की सड़कें हैं, तो आप इन्हें देखिए और एंजॉय कीजिए नज़ारे को। दोस्तों एक चीज़ माननी पड़ेगी, मेरे पास ज़्यादा अच्छा कैमरा है नहीं, लेकिन मैं इसकी स्टेबिलिटी देख के बहुत खुश होता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वीडियो में डिस्टर्बेंस हो। बहुत एग्जैक्ट जो फील होता है वो आ जाता है इसके थ्रू। दोस्तों एक दो बात छोटी छोटी हैं, बहुत ज़रूरी हो सकती हैं, या फिर वो आप पर डिपेंड करता है कि एक तो हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो उनके बारे में पहले खुद श्योर रहें। हम श्योर रहेंगे तभी आगे चीज़ों को श्योर रख पाएंगे। एक दोस्तों आज के समय पे हम ईमानदार रहें। हमें नहीं पता ये ईमानदारी हमें क्या देगी, क्या पे करेगी, नहीं करेगी, बट ईमानदार रहने में एक फ़ायदा है कि हम खुद को सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं ईमानदारी से। इसमें बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग में कोई ऐसा इशू रहता नहीं है कि जिससे हमें 50 तरह की चीज़ें समझनी पड़ें, छिपानी पड़ें। तो दोस्तों आप मेरी गाड़ी की अगर स्पीड देख पा रहे हो तो मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड यही रहती है 30-40-50 मैक्स। इससे ऊपर मैं ड्राइव बहुत रेयर करता हूँ जब लेट हो रहा हूँ या ऐसा कुछ हो, क्योंकि बात पावर बाइक की नहीं है, सिर्फ बात एक सेफ्टी कंसर्न भी होता है। और सेफ्टी कंसर्न के लिए पॉइंट ये है कि जब हम सेफ्टी से चलेंगे तो उसमें हमारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। और आज तो मैं मौसम के तो बार बार तारीफ़ करते हुए नहीं थक रहा हूँ। आज इतना खूबसूरत वेदर हो रहा है, आज तो ऐसा लग रहा है एक लंबी ड्राइव ले जाए। लेकिन आज थोड़ा सा हमारा शेड्यूल हेक्टिक है। आज पहले फिजियोथेरेपी पे जाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज थोड़ा थोड़ा ये लेफ़्ट हैंड में पेन भी हो रहा है, तो आज मे भी पॉसिबल कि कुछ थेरेपियाँ बदली जाएँ। और ये देखिए दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था, ट्रैफिक कितना ख़तरनाक ट्रैफिक है। मुझे ऐसा लग रहा है आज यहाँ से क्रॉस होने में मुझे लेट हो सकता है। आप देखिए, अगर देखेंगे तो दूर दूर तक लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। या तो मे बी बारिश की वजह से कोई रोड का डाइवर्जन वगैरह हुआ है, या किसी रोड पर पानी वगैरह का इशू आ गया है। पानी वगैरह भरे होने से व्हीकल्स की स्पीड स्लो हो गई है यहाँ पासिंग पे। लेकिन आप देखें आज, मतलब जनरली भी मैंने फील किया है, लेकिन इतनी भीड़ नहीं देखी है इस जगह जितनी आज है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब बीच में ही गाड़ी घुसाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग तो रुकने वाले हैं नहीं। इतना तो मुझे समझ आ गया, क्योंकि आज के टाइम में सभी को जल्दी है दोस्तों, और उस जल्दी का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी है, जल्दी है। एक दूसरे से ईगो में जीतना चाहते हैं दोस्तों, व्हीकल की स्पीड में नहीं। और ये जो ईगो का जीतना है, यही आजकल आधी दुनिया की प्रॉब्लम्स को क्रिएट किए हुए है कि मैंने ये किया, उसने वो किया, उसका ये किया। दोस्तों ईगो में कुछ भी नहीं रखा। वो एक कहावत है, अकड़ते तो मुर्दे हैं, जिन इंसानों में जान होती है वो तो बिंदास रहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर आ चुका है। चलिए अब हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।